आज़ाद कश्मीर में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आज़ाद कश्मीर के हवाले से क्या बड़े फैसले। एक तो सबसे बड़ा फैसला आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये हुआ है कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। दूसरा फैसला ये है कि जो 12 नशिस्तें हैं जो मुहाजिरीन की, उन नशिस्तों को ख़त्म ना करने का फैसला किया गया है। तीसरा, जो अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून का एहतजाज है उससे सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों अतराफ से कोई नरमी नहीं दिखाई जा रही। हुकूमत और हुकूमती इदारों की जानिब से भी सख्त बयानात और सख्त जो है वो मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अवामी एक्शन कमेटी भी डट गई है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और एक लेटर सामने आया है जिसके मुताबिक 14,000 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो आज़ाद कश्मीर पुलिस की जानिब से मांगे गए हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रख पहले आपको बता दें असल मसला है क्या, इन 12 नशिस्तों पर मसला क्या है। और इस पर भी आने से पहले ये आपको बता दूँ कि इस वक्त क्योंकि 7 जून को परसों जो है वो जीबी के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। 5,000 पुलिस फोर्स पंजाब पुलिस वहाँ पर गई हुई है। अब 14,000 पुलिस एहलकार FC और रेंजर्स AJK मांग रहा है। फिर इसी तरह से 10 दिन बाद मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है, उसके लिए अच्छी खासी सिक्योरिटी चाहिए। तो इस वक्त हमारी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो खासी उनकी ड्यूटी जो है वो बहुत सख्त है। और इसीलिए सूबों की जानिब से भी कहा जा रहा है, वफाक की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमारे लिए इतना आसान नहीं है इतनी ज़्यादा फोर्स जो है वो GB को देना या AJK को देना, क्योंकि यहाँ पे भी जब बजट पेश होगा तो PTI के जो MPs हैं और MNAs हैं KP से, सुहेल अफरीदी साहब उन्होंने धरने का ऐलान किया। गो कि वो धरना ऐसा नहीं होगा कि वो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए होगा, लॉन्ग टर्म होगा, वो शायद एक ही दिन का हो, लेकिन सरकारी मुलाजमीन ने धरने का ऐलान किया हुआ है कि जब बजट पेश होगा तो हम यहाँ पर धरना देंगे। उधर से किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि हम पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास पुलिस एहलकार जो वो कम पड़ रहे हैं क्योंकि AJK भी मांग रहा है पुलिस और FC की नफरी, GB भी पहले मांग चुका है। वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार गए हुए हैं और यही कोशिश की जा रही है कि 7 को जब इलेक्शन वहाँ पे चोरी हो तो 7 को जब इलेक्शन चोरी हो तो 8 और 9 को सख्ती रखी जाए, उसके बाद फिर कोई चैलेंज नहीं होगा। तो 9 को फिर वहाँ से पुलिस जो है वो AJK में आ जाए और फिर इसी तरह से वही पुलिस जो है वो चीज़ों को मैनेज कर ले, क्योंकि इधर भी एक बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे अगर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते हैं, उधर किसान करते हैं, कोई और प्रोटेस्ट ना अवामी शुरू हो जाए तो यहाँ पे भी ज़ाहिर फोर्स रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये 12 नशिस्तों का मसला क्या है? देखें, 33 डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होता है 33 नशिस्तों के ऊपर AJK के, और 12 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कहा जाता है कि जो मुहाजिरीन हैं, जो कश्मीरी हैं, जो आके और यहाँ पर आबाद हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पे 12 सीटें जो है वो क्रिएट की गई हैं। अब मसला ये है कि इन 12 सीटों के ऊपर क्या किया जाता है कि यहाँ पे 1000 वोटों से भी जो है वो मेंबर असम्बली बन जाता है। इन 12 सीटों के ऊपर मर्जी के अरकान असम्बली मुंतखब करवाए जाते हैं और उनके ज़रिए वहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। ये अवामी एक्शन कमेटी का जो है वो दावा भी है, इल्ज़ाम भी है, मौक़िफ़ भी है। लिहाजा वो कहते हैं कि इन 12 नशिस्तों को ख़त्म किया जाए। यहाँ की जो 12 नशिस्तें हैं उनकी ना तो लिस्टें वेरीफाइड हैं, ना इलेक्शन शफाफ होते हैं, और इस वक्त इसलिए ज़रूरी हो गया है पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए। और ये मैं आपको बता दूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग डबल इस वक्त जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं या मुनाफिकत कर रहे हैं। एक तरफ पस पर्दा अवामी एक्शन कमेटी को कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम तो ये नशे से ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो इस चीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस, रेंजर्स, FC भेजी जाए और ताकत के साथ जो है वो अवामी एक्शन कमेटी को जो है वो रोका जाए। अच्छा, अब इस वक्त क्यों ज़रूरी हो गया है कि ये 12 नशे से ख़त्म ना हो? हालांकि पहले तो मायदा हो गया था। मसला ये है कि AJK के अंदर जितनी आवाम चार्ज हो चुकी है, जितने लोग चार्ज हो चुके हैं, जितना शऊर है AJK के अंदर और जितना लोगों के अंदर हौसला है, जितनी दिलेरी है, जितनी हिम्मत है, जितनी बहादुरी है, जितने वो गैरतमंद हैं, तो 27 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहा है 33 डायरेक्ट नशिस्तों के ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि 33 में से 3 नशिस्तें भी जो हैं वो उनके ऊपर इलेक्शन चोरी किए जा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ। 8 फरवरी को जब पोलिंग ख़त्म हुई उसके बाद रात को इलेक्शन चोरी हुआ, लेकिन उस वक्त PTI के जो फैसला साज थे उन्होंने कोई धरने नहीं दिए, पोलिंग स्टेशनों का आवाम को नहीं कहा कि रुख करें। अगर उस दिन वो ऐलान कर देते और आवाम को कह देते कि आप पोलिंग स्टेशनों का रुख कर लें, तो यकीन करें कि हर पोलिंग स्टेशन का घेराव हो जाता, RO ऑफिस का घेराव हो जाता और एक भी नशिस्त चोरी नहीं हो सकती थी। 100 से ज़्यादा MNAs की नशिस्तें उस दिन चोरी हो गई और 100 से ज़्यादा ही MPs की सीटें जो हैं वो चोरी हो गई, क्योंकि PTI के फैसला साजों ने उस वक्त एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। अच्छा, GB के अंदर भी मेरा मौक़िफ़ बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ बहुत हालात कशीदा हो जाएंगे, बड़ा मसला हो जाएगा,
इलेक्शन चोरी आवाम नहीं होने देगी। मेरा मौका मुख्तलिफ है, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन चोरी हो जाएगा, जीबी का बहुत आसानी से हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे कई हलकों के अंदर तो 18,000 को टोटल वोट है, कहीं पे 50,000 है, कहीं पे 45,000 है, 7-8 हज़ार तो कई हलकों में टोटल वोट जो है वो कास्ट होता है। तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा पंजाब पुलिस भेजी गई है और जो वहाँ पे इस वक्त कंट्रोल है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जीबी का इलेक्शन जब चोरी किया जाएगा तो उसको अवाम उस मैंडेट को बचा पाएंगे। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि नहीं बचा पाएंगे, और ये बात आप अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन देख लीजिएगा परसों ये बात साबित हो जाएगी कि मैंडेट चोरी होगा और वहाँ के लोग उस मैंडेट को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल बना दी गई है और जो पोलिंग डे के ऊपर सूरत हाल होगी और पोलिंग डे से अगले दिन जो सूरत हाल होगी, जितने वहाँ पे क्रैकडाउन होगा, जितनी वहाँ पे सख्ती होगी। अलबत्ता AJK में ये मुमकिन नहीं है। AJK में इसलिए मुमकिन नहीं है कि AJK के लोग 2-3 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, कामयाब कर चुके हैं, उनके अंदर एक हौसला, उनके पहले भी बड़े बहादुर थे, अब उनके अंदर एक 2-3 बार वो अचीव कर चुके हैं अपना टारगेट, तो अब और ज़्यादा उनके अंदर एक जज्बा है। तो इसलिए पता है कि 33 नशिस्तों के ऊपर तो इलेक्शन चोरी नहीं होगा, तो ये 12 नशिस्तें चोरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये 12 नशिस्तें चोरी होंगी तो 2-3 तो इसके ऊपर मखसूस नशिस्तें मिल जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 15 सीटें तो जेब में होंगी बारों बार, जिसके ऊपर एक ज़रा बराबर भी कोई मसला नहीं होगा, आराम से मतलब एक SHO भी एक सीट चोरी करके दे देगा, एक SHO भी, मतलब SHO की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने रिग्ड इलेक्शन होते हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिरीन के इलेक्शन है। तो 12 सीटें ऊपर 3, 15 ये मखसूस नशिस्तें हो जाएंगी, और 15 के साथ आप ऐसा समझे कि कोई 12 सीटें चाहिए होंगी उन 33 में से मैनेज कर, और या जो जीतेंगे उनको लोटा बना दिया जाए, आसानी से बन जाएंगे। तो 12 और 15 27 के साथ वहाँ पे हुकूमत बन जाएगी। तो इसलिए ये 12 नशिस्तें बहुत ज़रूरी हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए कि ये 12 सीटें मौजूद रहें, तब जाके इलेक्शन चोरी हो करके और वहाँ पे इनको मुसलत किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त आपको पता है, चाहे वो जीबी हो, चाहे वो AJK हो, वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, वो KP हो, वो पंजाब हो, वो इस्लामाबाद हो, हर तरफ कैदी नंबर 804 का राज चल रहा है, उसका नाम चल रहा है, उसके नाम पे वोट डलता है। तो इसके अलावा जो है वो आज रात को यानी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उस वक्त तक इंटरनेट जो है वो AJK के अंदर बंद कर दिया जाए। अच्छा, कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि सर्विस बंद होने की सूरत में ओवरसीज़ कश्मीरी जो है उनसे अपील है कि सोशल मीडिया का महाज जो है वो संभालें, और वो ये ख्वाजा मेहरान अरशद साहब का ये बयान था। अच्छा, 12 नशिस्तों के ऊपर उन्होंने बड़ा तफसीली मौक़िफ़ उन्होंने जारी किया। अच्छा, कल मैं एक सुन रहा था, मैं उनका नाम कहीं गलत ना ले दूं, मैं आपको बता देता हूं उनका नाम। मुझे बड़ी हैरत हुई, मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में बड़ा अफसोसनाक उन्होंने एक बात की, और वो है जनाब, इनका नाम है साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और इनका नाम है जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब। इन्होंने एक इतनी अफसोसनाक बात की, और ये उन्होंने बात उसी तरह से की जिस तरह से आपने देखा कि इधर जीबी में एक मौलवी साहब हैं जो पीपल्स पार्टी के हामी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इसलिए तीर पे ठप्पा लगाएं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने तीर का इस्तेमाल किया, तो तीर पे ठप्पा लगाने से आपको सवाब मिलेगा। इसी तरह से ये सरदार अतीक साहब मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में, एक तो शामी साहब इतने सीनियर हैं, मतलब अब मेरा ख्याल है कि शामी साहब की उम्र कोई 75 से 80 साल होगी, अल्लाह ताला उन्हें और लंबी ज़िंदगी दे। मतलब आपने इतनी, मतलब पाकिस्तान में जो एवरेज लाइफ है उससे भी माशाल्लाह 20 साल आप ऊपर चले गए हैं। अल्लाह ताला आपको 40 साल और ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको 50 साल और ज़िंदगी दे, 150 साल आप जिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। लेकिन इतना तो कम से कम आप एहसास कर लें, और इतनी तो आपके अंदर एथिक्स होनी चाहिए कि आप सरदार अतीक को लेकर अवामी एक्शन कमेटी पर झूठे इल्ज़ामात लगवा रहे हैं, और आपके अंदर इतनी वो ख्वाजा आसिफ ने जो चीज़ें कही थी वो नहीं है कि आप अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों को ले लेते और उसका भी मौक़िफ़ ले लेते। कितनी तकलीफ दे बात है। और इसमें ये जो सरदार अतीक साहब है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखें मुहाजिरीन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर थे, खुलफाए राशिदीन मुहाजिर थे, तो ये तो बड़ी शान वाले हैं मुहाजिरीन। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी हर बच्चे को पता है कि ये मुहाजिरीन के नाम पे इनको मुहाजिरीन का इनको कोई दर्द नहीं वो कर रहा, उनका कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि इलेक्शन क्योंकि चोरी करने, तो इसलिए ये मुहाजिरीन की नशिस्तें बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन वो दलील क्या दे रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुहाजिर थे और खुलफाए राशिदीन भी मुहाजिर थे, तो मुहाजिरों की नशिस्तें जो है ना वो ख़त्म नहीं की जा सकती, क्योंकि बड़े मुकद्दस लोग हैं मुहाजिरीन का बहुत एहतराम, कोई शक नहीं है, हम सब उनका एहतराम करते हैं। लेकिन ये मुहाजिरीन की नशिस्तें जो हैं ये मुहाजिरीन के लिए नहीं है, ये इलेक्शन की इंजीनियरिंग के लिए है, इसलिए एतराज़ हो रहा है। इसके अलावा अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि बलोच अपना हक मांगे तो उनको एजेंट कहा जाता है, पठान आवाज़ उठाएं तो उनको गद्दार कहा जाता है, जीबी वाले अपने हकूक़ की बात करें तो उनको मुल्क दुश्मन कहा जाता है, कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का सवाल करें तो उनको मशकूक कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। तो इस पर उन्होंने खास सख्त अपना मौक़िफ़ जारी किया है, और उन्होंने कहा कि
ये कश्मीरी जो है वो बहादुर कौम है, इनको आप बंदूक से जो है वो नहीं डरा सकते। और हम 9 जून को सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, पीठ पर नहीं सीने पर गोलियां खाने वाले हम लोग हैं, उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा है। 9 जून के लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने पूरी एक लिस्ट जारी किया है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वो सारा उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो आपने क्या करना है। अच्छा, इसी तरह से उन्होंने जो गुजारिशात की हैं जो 9 जून को लॉन्ग मार्च के शुरा हैं उनसे, उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि तहरीक की पहली सफ़ों की क़यादत को कबल अज़ वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुनक़ता कर दी जाए, जिससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और यकीनी बनाया जाएगा कि लॉन्ग मार्च तक क़यादत गिरफ्तारियों से खुद को महफूज रखे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद इस अवाम को अपने शऊर और जिम्मेदारी से खुद तहरीक और लॉन्ग मार्च की बागडोर संभालनी है। 9 जून को अपने गाँव, यूनियन कौंसल, तहसील सतह पर खुद को पहले से तरतीब शुदा नज़्म ज़ब्त से इकट्ठा करें, अपने गाँव की सतह पर इकट्ठे हों और रूटीन के रूट्स पर एक दूसरे से जुड़ें, अपने मरकजी स्टेशन पर अपने इज्तिमा को सुबह के वक्त में जमा करें। इस तरह आपके काफिले एक दूसरे से मिलते जाएंगे। मुजफ्फराबाद को अपनी मंजिल का हदफ रखकर सफ़र शुरू करें। यह तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन बुनियादों पर इस्तवार की गई है। इसको आखिरी हद तक पुरअमन रखने की जिम्मेदारी हर एक फर्द के जिम्मे है और आपके काफिलों को हर 2 सूरत पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की जाएगी। आपके अंदर घुसाए गए लोगों के जरिए भी ये काम कराया जाएगा। इसलिए हर मुमकिन तौर पर काफिला पुरअमन रहना चाहिए। ये अच्छी बात है कि उन्होंने पुरअमन रहने की बात की है। उन्होंने कहा कि जब आप इस पुरअमन डिसिप्लिन के साथ आपस में जुड़ते जाएंगे तो आपके लिए मुजफ्फराबाद के रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये जंग आसाब की जंग है और आपने अपने आसाब मजबूत रखने हैं तो हम ये जंग जीत जाएंगे। हम फैसला कुन मरले पर खड़े हैं। हमारे जानदार और दुरुस्त फैसले ही फैसला कुन मरले को हमारी तरफ मोड़ सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। ये तौसीफ अली जराल एडवोकेट है, उनकी जानिब से था। और SOPs उन्होंने जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी शख्स वो उसको चेहरा ढांपने की, नकाब पहनने या मास्क इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मास्क में ढांपे हुए चेहरों में कोई और नामालूम अफराद आ सकते हैं। और कोई अपने साथ असला नहीं लाएगा। किसी इदारे, सियासी जमात, शख्सियत या रियासत के खिलाफ नारे नहीं लगेंगे। और उन्होंने कहा कि तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा और हर कोई अपने साथ शनाख्ती कार्ड रखेगा। अच्छा, ये जो लेटर है कैप्टन रिटायर्ड लियाकत PSP PPM इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद जो रियासत जम्मू कश्मीर है मुजफ्फराबाद, इनकी जानिब से इन्होंने कहा है कि FC चाहिए 6000 एहलकार, रेंजर्स चाहिए 5000 एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के 2000 एहलकार, सिंध पुलिस के 1000 एहलकार और 14000 एहलकार जो हैं वो इन्होंने जो है वो मांगे हैं। टूरिस्ट जो है वहाँ पे उनको निकाला जा रहा है, जो नए टूरिस्ट आने वाले हैं उनको रोका जा रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें, और सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भी भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट चाहे पाकिस्तान की हो, आज़ाद कश्मीर की हो, GB की अदालतें हों, वो तो पूरे पाकिस्तान की अदालतें ऐसी सूरत हाल है, वो मैं क्या आपको बताऊँ। कुछ चीज़ें हैं जो अवामी एक्शन कमेटी को देखनी चाहिए। जैसे एक बयान चल रहा है कि अगर इंटरनेट बंद हुआ तो जो जहाँ से गुजरे वो टावर्स को जलाता चला जाए। मेरा ख्याल है कि इस तरह के बयानात जो हैं वो इश्तियाल दिलाएंगे, तसादुम की तरफ लेकर जाएंगे। मेरा ये नहीं ख्याल कि ये अवामी एक्शन कमेटी का फैसला होगा। इसलिए अवामी एक्शन कमेटी को देखना होगा कि इस तरह के जो बयानात हैं वो कशीदगी को बढ़ा सकते हैं, तसादुम की तरफ मामलात को लेकर जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को बहरहाल अवामी एक्शन कमेटी को देखना होगा।